हेलो बच्चों, आइए सुनते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक का पाठ भाग 9। पिछले वीडियो में हमने सुना था कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ने मिलकर उनके मिले जुले प्रयासों से उन्होंने शकराज को मार दिया। ठीक है। और शकराज को मारने के बाद जब उन्होंने शकराज के दुर्ग पर विजय हासिल कर ली तो रामगुप्त को पता चल गया। ओब्वियस है, पता चलना ही था। ये खबर उस तक जब पहुंची तो ये समाचार सुनकर रामगुप्त अब वहाँ आ गया, क्योंकि आपको पता ही है कि वो तो एक तरह से हर चीज़ में फ़ायदा उठाने वाला है ना, हर बात में। तो वो अपना लाभ देखते हुए कि अब मैं वहाँ का भी राजा बन जाऊँगा, और वो वहाँ आ गया। और वहाँ आने पर जब मंदाकिनी उसको ध्रुव स्वामिनी को भाभी कहकर बुलाती है तो ध्रुव स्वामिनी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको ये लगता है कि भी जिस व्यक्ति ने उसको अपने राज्य से, अपने घर से, अपने दिल से निकाल दिया था, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की पत्नी होना उसे स्वीकार नहीं है। और इसलिए वो मंदाकिनी से कहती है कि मुझे तुम्हें शौक हो तो भाभी कहने का कह लो, लेकिन मैं इस शब्द की अब अधिकारिणी नहीं हूँ। और फिर वहाँ पर जो पुरोहित है वो भी उसके साथ वेदांत की बात करता है, विवाह की बात करता है। ठीक है ना, आगे देखिए अब। ध्रुव स्वामिनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। यानी कि वो क्या कहना चाहती है पुरोहित जी से कि इस संसार के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे सारे शास्त्र, सारे कर्मकांड जो आप करते हैं वो ज़रूर झूठे हैं, क्योंकि जो स्त्री जाति है, जिसकी सदैव रक्षा की जानी चाहिए, उसकी ये अवस्था हो रही है। क्या आपके शास्त्रों में ऐसा लिखा है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुव स्वामिनी, रोष? हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई। यानी कि मुझे मेरी बिना इच्छा के भी यहाँ भेजा गया और मेरे साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। वह जनसंहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त से सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ रहे होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थयन मुझे शांति देगा। यानी कि वो क्या कहती है कि भी तुम्हारे कर्म कांड करने से कुछ नहीं होगा अब, क्योंकि इतनी लाशों का ढेर बिछाकर मैंने विजय हासिल की है। मंदाकिनी, आरे आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें। यानी कि वो एक तरह से स्त्रियों की रक्षा की, स्त्रियों के अधिकार की बात कर रही है कि क्या तुम्हारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जब स्त्री संकट में हो, जब स्त्री पर कोई संकट आता है, कोई कठिनाई आती है, तो वो किसी का सहारा ले सके, कोई उसको अवलंब दे सके? क्या ऐसा कुछ नहीं है? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं कि समय बदल जाएगा या समय तुम्हारा सहयोग करेगा? आप इतनी बात कहकर छुट्टी ले लेते हैं। स्त्री का कोई मार्गदर्शन तुम नहीं करते। पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष की परस्पर विश्वास पूर्वक अधिकार रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। तो पुरोहित क्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखेंगे और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की रक्षा करेंगे, इस चीज़ का उनको अधिकार है, और वो सहयोग देंगे एक दूसरे का। इसी का नाम तो विवाह है। लेकिन नहीं, अगर ऐसा ना हो सके तो धर्म और विवाह खेल हैं। ध्रुव स्वामिनी, खेल हो या ना हो, किंतु एक क्लीवपति के द्वारा परित्यक्ता नारी का
मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। यानी कि वो पति जिसको अपनी स्त्री को दूसरे के पास भेजने में भी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे पति द्वारा जो नारी त्याग दी गई, यानी कि ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त ने जो त्याग दिया, तो फिर मृत्यु के मुख में जाना ही मंगल है। तो ऐसी स्त्री के लिए मौत के घाट उतर जाना ही ज़्यादा उचित है, उसे स्वस्त्यन और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ, विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य हैं तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान। और जब पुरोहित को लगा कि उसका बात नहीं बनेगी, उसके तर्क वितर्क नहीं चलेंगे, तो वो चुपचाप निकल जाता है। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। अब कोमा फिर से आती है। कोमा जानते हो ना आप, जो शकराज की पत्नी थी और जो शकराज से बहुत प्यार करती थी, और वो जो है ना शकराज के पास ध्रुव स्वामिनी आए ऐसा कभी नहीं चाहती थी, और वो उससे रूठ कर नाराज़ होकर एक तरह से उसको छोड़कर चली गई थी। और जब उसको पता चला होगा कि शकराज की मृत्यु हो गई है, तो वो फिर से ध्रुव स्वामिनी के पास आई है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुव स्वामिनी, और? कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुव स्वामिनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? यानी कि कोमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और ध्रुव स्वामिनी भी ऐसी ही है, और ध्रुव स्वामिनी एक तरह से कटाक्ष कर रही है कि जो व्यक्ति प्रेम करता है उसको अंत में दंड ही भुगतना पड़ता है, कि तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुव स्वामिनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अधिक हठ करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। यानी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी और ज़्यादा जिद करोगी तो तुम्हें सज़ा मिल सकती है। मिहिर देव ने दीर्घ निश्वास लेकर, पगली लड़की, हो चुका ना, अब भी तू ना चलेगी। यानी कि मिहिर देव एक तरह से हो सकता है कि उन्होंने उसको समझाया हो कि तू दोबारा मत जा वहाँ पर, लेकिन वो नहीं मानी, तो मिहिर देव को बुरा लगता है। कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी फिर पूछती है बीच में उससे, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न समझोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार वो व्यक्ति किसी से प्रेम जरूर करता है, तुमने भी किया होगा, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। यानी कि प्रेम क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति उदार हो जाता है और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, कि तुमने भी वैसा कभी तो किया होगा। तो कोमा कहती है कि मैंने भी वैसा ही प्रेम किया था और मुझे शकराज का शव चाहिए। ध्रुव स्वामिनी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस पर शत्रु को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से, इसे ले जाने दो। तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो शकराज का शव ले जाने की आज्ञा कोमा को दे देती है। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से ये पुरुष के चरणों को पकड़ती हैं और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करती हैं, तब भी वे बावली नहीं मानती। यानी कि जो स्त्रियां हैं वो हमेशा पुरुष के सामने अपने कमज़ोर हाथों से उनसे एक सहारा मांगती हैं, उनके चरणों में हमेशा झुक जाती हैं। लेकिन स्त्री को मिलता क्या है? केवल तिरस्कार और घृणा, और उसकी उतनी दुर्दशा हो जाती है। लेकिन फिर भी जो ये स्त्रियां हैं ये कभी मानती नहीं हैं, ये पुरुष से प्रेम करती हैं। ध्रुव स्वामिनी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी को ऐसा लगता है
कि जो नारी है, जो स्त्री है, उसकी नस नस में जो गुलामी है वो भर रखी है, भरी हुई है, मतलब और जन्मों से ये चीज़ चल रही है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी जब मुझे निर्वासित किया गया? तब मैं आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला? यानी कि ध्रुव स्वामिनी क्या कहती है कि हम स्वाभाविक रूप से जो नारी हैं ऐसी ही हैं, कि भाई मैं खुद ही, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी खुद थी, जब उसको निर्वासित किया गया फिर भी उसे एक उम्मीद थी, एक आशा थी, और उसने रामगुप्त के चरणों में बैठकर भीख मांगी, लेकिन उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। नहीं, पुरुष की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया मंदा, कि जो पुरुष है वो इतना डोमिनेटिंग है, यानी कि उसकी जो प्रभुता है वो इतनी अधिक चलती है कि ध्रुव स्वामिनी की वहाँ एक भी नहीं चली, और अंततः रामगुप्त अपने उद्देश्य में सफल हो गया और उसने मुझे यहाँ पर भेज ही दिया। दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य है, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। मतलब कि मुझे इतनी अधिक घृणा है अब रामगुप्त से कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? यानी कि अभी भी उसकी जो आत्मा है वो उसको ये आज्ञा नहीं दे रही है कि वो रामगुप्त को लौटा दे। तो वो कहती है कि भी मतलब क्या मैं उसको लौटा कर उससे ना मिलकर कोई पाप तो नहीं कर रही। उन्मत्त भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी। नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय है ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदा। मंदाकिनी, अरे कुमार अभी थोड़ा विश्राम करो। तो मंदाकिनी मतलब ये कहती है एक तरह से कि भी जो व्यक्ति, जो मतलब जो नारी है, जो नारी यानी कि ध्रुव स्वामिनी, जो शास्त्रों की भी किसी बात को नहीं मानना चाहती, और एक तरह से उसका जो मन है जिसके चारों ओर घूम रहा है वो चंद्रगुप्त है। वो ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त से प्रेम करने लगी है, और ये बात चंद्रगुप्त सुन लेता है, लेकिन मंदाकिनी को इसका आभास नहीं होता और वो एकदम से हैरान हो जाती है। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। तो चंद्रगुप्त भी वहाँ से लौट जाना चाहता है जिससे कि कोई और बात न बढ़े। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों? उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजा धीराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता। यानी कि रामगुप्त के सामने वो नहीं जाना चाहता और पहले ही लौट जाना चाहता है, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और फिर वो चुप हो जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या? वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? यानी कि भी तुम भी समझदार हो, तुम समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अब भी कहलवाना चाहते हो। महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था, क्या वह आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? यानी कि वो ये कहता है कि भाई अब उस प्रेम की चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि भाई तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा पौरुष तुम्हें क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सोचो जरा। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में यानी कि पीछे से कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या, और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। और मंदाकिनी भी वहां से चली जाती है। चंद्रगुप्त विधान की स्याही का एक बिंदु गिराकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। यानी कि मतलब जो ये
समाज की बेड़ियां हैं, एक तरह से समाज के जो बंधन हैं वो मनुष्य के भाग्य पर एक काली मासी चढ़ा देते हैं कि भाई चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामी से प्रेम करता है, लेकिन वो इस बात को सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत दुखी है। ठहर कर, हाँ वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, यानी कि मन ही मन में वो स्वीकार करता है कि ध्रुव स्वामी मेरी है, मैं पुरुष हूँ। फिर वो खुद से ही सवाल करता है कि मैं पुरुष होकर भी इतना कायर क्यों हूँ? नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। यानी कि वो स्त्री जो मेरी हो सकती थी आज वो मेरी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि मैं साहस नहीं दिखा रहा, हिम्मत नहीं कर रहा, और मैं उससे पीछे हट रहा हूँ। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। फिर वो खुद को ही झुठलाता है कि भी नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरा मोह बोल रहा है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है कि भी जो वास्तविक रूप मेरा है मैं कभी दूसरों को बता ही नहीं पाया। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी? यानी कि मैं विनम्र होकर अपनी कायरताओं को छिपा रहा हूँ। मैं विनम्र नहीं, साहसी हूँ, और मुझे साहस करना चाहिए और अपना जो वास्तविक रूप है वो लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उनकी कन्या का राजा धीराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। यानी कि वो जो आचार्य मिहिर देव थे और जो कोमा थी उनको भी उन्होंने मार डाला। किसने? रामगुप्त के बंदों ने। ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके हैं। सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार सब एक साथ ही बोल पड़ते हैं। स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजा धीराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। यानी कि ध्रुव स्वामिनी ने तो नहीं कहा कि उनको मार डालो। किसने कहा? रामगुप्त ने। और रामगुप्त ने उन निरपराध लोगों को भी मरवा दिया। ध्रुव स्वामिनी, फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। मतलब फिर वो कहते भी ठीक है, अगर तुम उसको राजा मानते हो तो उसकी आज्ञा भी मानो, इतना चंचल क्यों हो रहे हो? सामंत कुमार, किंतु अब वह असह्य है। राज सत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुव स्वामिनी, मेरे वीर सहाय को, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से ही क्षोभ हो रहा है, मैं क्या कहूँ? तो मतलब वो कहते हैं कि भाई मैं अब तुम्हें क्या कहूँ, मैं तो खुद ही छोड़ी हुई स्त्री हूँ, मेरे पास कुछ ताकत नहीं है। सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। तो एक व्यक्ति हिम्मत करके बोलता है कि रामगुप्त जैसे व्यक्ति के लिए मेरे मन में श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाते यहाँ से वे किस मुंह से आए? जो हिंसक, पाखंडी, शिव और क्लीव हैं। कि जो व्यक्ति खुद ही पाखंडी है, क्लीव है, मतलब दूसरों को मारता है और कायर है, उस व्यक्ति को यहाँ आना ही नहीं चाहिए। उसने किस बात की विजय हासिल की? देखा जाए तो रामगुप्त की तक का तो विजय में कोई हाथ नहीं है। तो सामंत कुमार कहता है मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश। क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार, गुप्त कुल के गौरव को कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले, तो उसका क्रोध जो है ना फूट पड़ता है और वो कहता है कि तुमने गुप्त कुल के गौरव को मिट्टी में मिला दिया। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो, तुम लोग किसी के बहकावे से आवेश में आ गए हो। चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार ये क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्विनीत, पाखंडी, पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। उसको तो यही काम आता है ना, बस सबको जो है ना अपना वो दिखाता रहता है, अपना रोब, अपना जो है ना गुस्सा। नेपथ्य की ओर देखकर, इन विद्रोहियों को बंदी करो। तो आज्ञा देता है सबको कि इन सामंतों को पकड़ लो।
रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला के बंधन में बंध जाता है। तो इस प्रकार से रामगुप्त वहाँ पर भी आकर अपनी जो है ना अपनी छल कपट और कूटनीतियाँ शुरू कर देता है और सामंत कुमारों को और चंद्रगुप्त को फिर से बंदी बना लेता है। इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू।